किसान समाधान का हल ढूंढने सुप्रीम आदेश के बाद कमेटी का गठन कर दिया गया। जी हां, किसानों ने कहा मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला कौन करेगा। कानून रुका, आंदोलन नहीं रुका, जिसको लेकर मचा बवाल। मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। सरकार एक कदम आगे बढ़ती है, किसान 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुलह कराने का रास्ता निकालता है, अन्नदाता सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का भी ऐलान किया, जिसमें किसान नेता, कृषि वैज्ञानिक भी शामिल है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों को लेकर अपनी राय तय करेगा। लेकिन कमेटी का ऐलान होना नहीं था कि किसान आंदोलन ने उसके पास जाने से ही इनकार कर दिया। किसानों के आरोप हैं कि कमेटी में सरकार के ही लोग हैं और ऐसी कमेटी के पास हम अपनी बात नहीं रखेंगे। तो ऐसे में समाधान का रास्ता आखिर निकलेगा कैसे? बातचीत के रास्ते आप नहीं चलेंगे तो आखिर क्या सरकार विरोधी एक रास्ता किसानों के पास बचा है? क्या किसान आंदोलन में शामिल बच्चों और महिलाओं के प्रति फिक्र किसान नेताओं को नहीं है, जो लगातार कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं? किसान नेताओं को सरकार पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो किसान आंदोलन आखिर किस ओर जा रहा है? इन सभी सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए, बहस के लिए एक बड़ा पैनल है, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कमेटी से समाधान, खत्म होगा घमासान। कृषि कानून पर रोक, फिर क्यों अड़े किसान? हट की भी हद है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को करीब 50 दिन होने जा रहे हैं। सरकार किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत के बाद भी जब किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों को लेकर जो सख्ती दिखाई थी, उसके बाद कृषि कानूनों के भविष्य को लेकर अटकलें जोर पकड़ने लगी थी। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, हुआ भी कुछ वैसा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, कमेटी हमें रिपोर्ट सौंपेगी, समाधान चाहने वाले समिति के समक्ष जाएं, कमेटी हमें वास्तविक समस्या के बारे में बताएगी। कोर्ट कानून सस्पेंड करने के पक्ष में है, कृषि कानूनों को अनिश्चित काल के लिए हम स्थगित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको कमेटी में शामिल सदस्यों के बारे में बताते हैं। भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। जिन किसानों को आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी मिले, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक और जहां आम जनता में भरोसा जगा, वहीं किसान संगठन एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों पर अड़ गए हैं। पहले तो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने जाने से ही इनकार कर दिया, उसके बाद कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, कितने दिन के लिए?
फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि अभी नहीं चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, वो कर दी होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसान संगठनों में असमंजस की स्थिति नजर आई। एक और राकेश टिकैत जहां कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं किसान संगठनों के गुट के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। एक और किसान संगठन अपने हट पर अड़े हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले पर सियासत से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा तक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा के बराबर है। भरा इस तरह, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भाजपा का किसान विरोधी और तानाशाही रवैये को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के गैर जिम्मेदार रवैये की तरफ से चलते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पे निर्णय देना पड़ा, और सरकार की विफलता का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जीता जागता सबूत है। बहरहाल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है और समाधान तभी निकलता है जब बात होती है और समाधान निकालने की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन किसानों की जिद और अड़ियल रवैया समझ से परे है। एक और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर हैं, तो दूसरी ओर किसान आंदोलन के चलते लाखों लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की जिद को लेकर अब एक ही बात कही जा सकती है कि अब तो हट की हद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, अब हट किस बात का है? किसान संगठन बात नहीं करेंगे तो बात आखिर बनेगी कैसे? क्या विपक्ष किसान संगठनों को बरगला रहा है? सरकार की कमेटी पर आखिर सवाल क्यों हैं? और क्या किसान सिर्फ आंदोलन ही करेंगे या समाधान के रास्ते पर भी चलेंगे? जी हां, इन्हीं सारे सवालों के साथ वो सुलगते सवाल जिस पर जवाब भी हैं। जी हां, सियासी नुमाइंदे और मेहमान हमारे साथ इस पैनल पर हैं, किसान नेता हैं, आखिर उनसे पूछेंगे। और हमारे साथ वो अधिवक्ता जिन्होंने किसान की पैरवी के लिए आज अदालत के सामने पेश होकर ये बताया, और जब अदालत ने कहा कि समिति बना दी गई है तो उस पर खुशी जाहिर की, लेकिन कहीं खुशी तो कहीं गम आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। जी हां, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ बड़े शालीन अंदाज में किसानों की बात रखने वाले, अध्ययन कर बैठने वाले, बारीकी को समझने वाले ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जी हां, अमन और चैन बनाए रखने की गारंटी का फॉर्मूला लेकर आएंगे ऐसे अमन पवार। हालांकि इनके एक नेता ने कह दिया ग्लास आधा भरा आधा खाली। अमन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एपी सिंह साहब, जी हां, एपी सिंह साहब आप हमारे साथ हैं, जो किसानों को हक को लेकर आप अदालत के सामने गए थे, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। जी हां, अदालत के कमेटी बनाने के फैसले को लेकर कहीं खुशी कहीं गम,
किसान नेताओं ने कह दिया समिति के सामने हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे याद है जब आप अदालत से बाहर आए तो आपने कहा था कि इस फैसले से हम खुश हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये फैसला हुआ, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की भारत सरकार के एक्ट को, बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2 दिन मैराथन बहस हुई, अटॉर्नी जनरल की बातें हुई, अटॉर्नी जनरल की बातों को नकार दिया गया, भारत सरकार की कड़ी फटकार लगी, भारत सरकार को शर्मिंदगी आई और इस बात के बावजूद किसानों की बात रखी गई। जब मैंने 65 मौतों का मुद्दा उठाया, उनमें बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या की थी, तो ऐसे कैसे जीवन बचाया जाए? उनके लिए कौन है उनके देखने के लिए? जब ये सब चीज चल रही है, जब ये आंदोलन चल रहा है, तो इसके बाद जब चीज आ रही है, अब उसमें समाधान निकलेगा, अब उसमें वार्ता निकलेगी। समाधान निकल रहा है, समाधान हो रहा है और डायलॉग से निकलेगा। अगर लोगों को कमेटी की, देखिए जीत है, ये किसानों की जीत है, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोगों की जीत है, देश के सब किसान संगठनों की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों, बीमार, महिलाओं के बारे में जो डर जाहिर किया, उससे भी किसान नेता सहमत है। टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, हम बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस आंदोलन से थोड़ा दूर रखेंगे, घर पे रखेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर युवा आएंगे, युवा आंदोलन में रहेंगे। अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया बात है। सुप्रीम कोर्ट भी जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए एक्टिव है पूरी तरह से, आपके आंदोलन को, आपके दर्द से पीड़ा है। और ऐसा नहीं मोदी जी को पीड़ा नहीं, मोदी जी भी रात में सो नहीं पाते होंगे। माननीय राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रात में नींद नहीं आती होगी उन्हें, ये मेरा दावा है। कांटों भरा ताज जरूर है, क्योंकि ये ताज है जो सत्ता का, सरकार का, ये कांटों भरा है। इसमें कांटों में यही सब बिल हैं, ये हैं, कभी 370 आई निपटाया ना, 35 आई निपटाया ना, अयोध्या मुद्दा निपटाना, ट्रिपल तलाक निपटाना, सब चीजें निपट रही हैं, हो रही हैं, धीरे धीरे सब होगी। हमारी कहीं मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं तो देश के नागरिक, किसान भी देश के नागरिक है, भारत सरकार भी देश की नागरिक है, सब चुने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संसद भी है। और हमारा जवान जब सीमा पर, हमारा किसान जब सीमा पर अपना जवान भेजता है, तब इस देश में राष्ट्रीय ध्वज लहरा जाता है। हमारा अन्नदाता प्रथम विधाता है, वो जीता है। माननीय मोदी जी के एक आदेश पर अन्नदाता ने अपने भंडार खोल दिए थे कोरोना काल में, और कोरोना काल में जो भंडार खोले उसका कितना असर रहा, भूखमरी नहीं फैलने दी। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे नहीं बन जाते हैं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और मोदी जी के शासनकाल में है। मोदी जी देश को सोने की चिड़िया जगतगुरु बनाना चाह रहे हैं। एपी सिंह साहब, मैंने आपसे शुरू में ही जब सवाल किया था तो मैंने कहा कि इस समय किसान नेताओं की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने साफ कर दिया हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। आज एक धड़ा अदालत में नहीं पहुंचा जो 4 वकीलों का था। ऐसी सूरत में जब कमेटी के सामने किसान जाएगा ही नहीं, किसान यूनियन के नेता नहीं जाएंगे, तो आखिर कमेटी क्या करेगी? किस तरह की सिफारिश कमेटी देगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? किसान, देखिए, अगर कमेटी किसान के पास नहीं जाएगी तो किसान कमेटी के पास जाए, कमेटी किसान के पास जाएगी। सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए काम करेंगे पूरे विश्वास के साथ, फैथ के साथ। एक विश्वास भी बड़ी चीज होता है। सरकार जब चलाते हैं तो विश्वास करते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं तो मन की बात वहां भी होगी। अब समाधान निकलेगा और समाधान आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर कुछ नामों से, मेरी बात सुन लीजिए, अगर कुछ नामों से किसी को आपत्ति है, वो नाम हटाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं और नाम जोड़े जा सकते हैं। हमने सब किसान यूनियनों के अध्यक्षों के लिए कहा वो शामिल हो, उसमें जुड़े, उनके योग्य। हम लोगों की जरूरत है, ये देश का काम है, ये कोई मुकदमा नहीं है, ये केस नहीं है, हम सबसे जुड़ा आदमी मुद्दा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी किसानों के उत्पाद का प्रयोग करता है, सुबह से शाम तक किसानों के उत्पाद का प्रयोग करता है, कुछ नामों पर ही नहीं रह सकता। एपी सिंह साहब होंगे, देश में बड़े बड़े फैसले हुए। एपी सिंह साहब, किसान नेताओं को और किसानों को कुछ नामों पर आपत्ति नहीं, पूरे ही नामों पर आपत्ति है। उनका यह कहना है कि इनका दिलो दिमाग जो है वो सरकार के प्रति समर्पित है। तो 1 या 2 नाम इक्का दुक्का पे ये बात नहीं रुक रही, उनको तो इस कमेटी पर ही भरोसा नहीं। सिंह साहब, मैं आऊंगा, मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष सिन्हा
जी हां, जिन्होंने आज ये सबसे पहली खबर कि अदालत ने क्या कहा, अदालत का क्या रुख है और क्या फैसला है, आज आशीष आपने दी थी। आशीष, लेकिन जब से फैसला आया है बवाल मचा हुआ है। जी हां, किसानों ने कह दिया हमें ये कमेटी मंजूर नहीं, और अदालत में जो आपने देखा आशीष, दो धड़ों में बटा दिख रहा है किसान। देखिए, जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, आज वो अदालत में दो धड़ों में बटे दिखे। वो इसलिए दिखे क्योंकि एक धड़ा जो था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा था कि हम बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को अब प्रदर्शन में नहीं रखेंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, कहता है ये हमारी पहली जीत है। कोर्ट से वॉकआउट करता है। वॉकआउट इसलिए क्योंकि चार बड़े वकीलों के नाम, जो देश के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, उनमें से हैं ये चार बड़े वकील, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कोलिन गोंजाल्वेज और एच.एस. फुल्का, वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, कल शाम को जो मीटिंग होती है उसमें ये साफ हो जाता है कि जो किसान संगठन हैं वो कमिटी के पास नहीं जाएंगे और वो किसी भी तरह की कमिटी का विरोध करते हैं। एक बात बड़ी सीधी सी है मनीष जी, कि अगर आप एक मांग को लेकर यहां पर हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो कानून है उसको निरस्त किया जाए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो दरअसल अब पुरानी ही स्थिति में चला गया है। ये बात किसानों तक सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा रही है, जो मुझे लगता है। बातचीत कर यानी संवाद से ही हल निकलेगा, हठधर्मिता से हल नहीं निकलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश हठधर्मिता से नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन अगर आप कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं जाएंगे, सरकार से आपकी बातचीत 8 राउंड की पहले ही विफल हो चुकी है, तो कानून कैसे रद्द होगा? केवल प्रदर्शन करने से या फिर बॉर्डर पर बैठ जाने से तो वो कानून रद्द नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर इसी तरह बॉर्डर पर बैठने से अगर कानून रद्द होने लगे तो कल को जम्मू कश्मीर वाले 370 के खिलाफ 35A के खिलाफ बैठ जाएंगे। मुस्लिम संगठन ट्रिपल तलाक अलग तरीके से नजीर बनेगी, ये जो आंदोलन है उस तरह से। कुल मिलाकर ये मनीष जी कहें कि इन किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाते हुए कमेटी के सामने जाना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत, चाहे वो कल की सुनवाई हो चाहे आज की सुनवाई हो, किसानों के फेवर की बात कर रही है, सरकार को फटकार लगा रही है। जो किसान चाह रहे हैं वही मिल रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आंदोलन में शामिल ना हो। अगर ये नहीं होता है, दूसरा तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश पारित करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू फ्री मूवमेंट जो है वो दिल्ली के भी लोगों का उतना ही अधिकार है जितना पंजाब के लोगों का है या फिर किसानों का है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करेगा कि जो रास्तों को ब्लॉक किया गया है उन ब्लॉकेज को खाली कराया जाए और जितने भी ये प्रदर्शनकारी जो हमारे किसान हैं उनको एक जगह पे लोकेट किया जाए। एक सबसे अहम बात जो आज की सुनवाई में निकल कर आई वो थी खालिस्तान एंगल, क्योंकि हरीश साल्वे जो सीनियर वकील हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा सीक फॉर जस्टिस, जो खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन करता रहता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस प्रदर्शन में पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या यह सच है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, एक जो प्रतिबंधित संगठन है वो यहां पर संगठन प्रदर्शन में शामिल हो चुका है, वो प्रदर्शन में मदद कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप अपनी डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कल दें, यानी अभी तक आपके पास क्या जानकारी। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आपने बारीकी से बताया आखिर अदालत ने इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से, जी हां, इसकी शुरुआत कल से हुई जब अदालत ने यह संकेत दे दिया था अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो हमें करना होगा। सरकार को सीधी हिदायत थी और उसके साथ साथ फटकार भी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये तो आप भी कर सकते थे, कानून को रोक लगाना आप भी कर सकते थे, आप कैबिनेट की बैठक बुलाते, आप हस्ताक्षर के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजते और अध्यादेश आ जाता। किसान इसलिए नहीं बैठा था कि आप रोक लग जाए, और रोक लगवाने के बाद जो वो 1.5 महीने से ज्यादा के वक्त में यहां बैठा हुआ है, वो धुनी रमाए बैठा है, वो इस पे केवल रोक लगवाने के लिए नहीं बैठा है, वो चाहता है कानून वापस हो। देखिए मनीष जी, ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम खुश हैं, लेकिन हम नतमस्तक है क्योंकि कोर्ट का फैसला है। आपने देखा होगा बीजेपी जो है इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करती है, इसलिए कोर्ट ने अगर एक जरिया निकालने का प्रयास किया है तो हम चाहते हैं कोर्ट प्रयास करे, हम उनके साथ हैं।
हमने कोर्ट में ये बात रखी थी, सरकार की तरफ से एक बात रखी गई थी, आपको याद है, कानून के तहत बहुत लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, उनका क्या होगा? और कानून जब संसद ने बनाया है तो कानून की वैधानिकता पर कोर्ट तय करे, इसको तय न करे। लेकिन कोर्ट ने एक फैसला लिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हम कोर्ट के साथ है, रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट के, हम कांग्रेस की तरह तो नहीं बोल सकते। कांग्रेस का चेहरा तो खुलकर सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इस तरह से क्वेश्चन करना, जैसे लगता है कि राजशाही है, राजा और रानी उनको पसंद नहीं आया तो भाई जजमेंट ऐसा कैसे आ गया, जजमेंट खराब हो गया, यही तो बोल रही है ना। अब तो खुलकर आ गए ये सरकार के खिलाफ। पहले तो छुपे दबे बोलते थे किसानों के साथ, आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है। तो देश की जनता तय करेगी कौन सही है। आप बताइए कौन है जो बातचीत नहीं करना चाहता? ये जो कमेटी है, जहां तक हमारी समझ है, करेगी ना, फैसला तो नहीं करेगी, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बात करेगी। बात कौन नहीं करना चाहता है? जिसके आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग है, आपको पता है कि आप सही हैं, तो आप बात करेंगे। सुदेश जी, साजिश का शिकार क्यों होंगे बताइए? सुदेश जी, अगर आप लोग इतने सहानुभूति रखते हैं अन्नदाता के प्रति, तो मेरा आपसे सवाल था, जो आज अदालत ने किया, ये आप लोग भी कर सकते थे। देखिए, हमारा फिर से मानना है कि हम मानते हैं ये कानून बहुत ही सार्थक प्रयास है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने का। देश को दूसरे ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है, जिससे किसान मजबूत हो सकें। आप हमें बोल सकते हैं कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। आप बोलते हो कानून वापस ले लो, तभी 8 बात दौर होगा। की बातचीत भी तो हुई ऐसा कभी सुदेश होता है जी, क्या बताइए? इस सुदेश देश जी, में 8 दौर इस की देश में बातचीत बात भी करने हुई, से कौन डरता लेकिन है? आप नहीं समझा पाए। सुदेश जी, 8 दौर की बातचीत हुई, लेकिन आप नहीं समझा पाए। बहरहाल 15 तारीख को फिर आप लोग मिलेंगे, क्या होता है देखेंगे। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, कानून पर रोक लगी, आंदोलन को भी रुक जाना चाहिए, सरकार से बात नहीं करेंगे, सरकार से नहीं मिलना। जी हां, संसद ने कानून बनाया, वो आपको चलता नहीं, कमेटी बनी, उसके सामने नहीं जाएंगे, अदालत में पेश नहीं होंगे, सर्वोच्च अदालत ने जो कहा वो आप मानेंगे नहीं, तो कानून क्या सड़क पे बना दे? चौधरी साहब देखिए मनीष जी, ये आंदोलन 2 मांगों को मुख्य रूप से लेकर के हो रहा है। नंबर 1, एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को मिले। नंबर 2, ये कानून जो किसानों के हक के नहीं है, ये वापस हो। हमने बीच का रास्ता भी सुझाया था कि ठीक है भाई, इसको एक कमेटी के माध्यम से आप अमेंडमेंट करने के रास्ते पे भी जाएं। ये बीच का एक रास्ता था। लेकिन अब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है, उन्होंने स्टे किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल हम कमेटी बनाएंगे, और आज अचानक 4 नाम आ गए और कमेटी बन गई। हमें ये बताएं, पहला पक्ष है किसान, सरकार जो जिसने कानून बनाए, दूसरा पक्ष है किसान जो विरोध कर रहे हैं, तीसरा पक्ष जो सरकार समर्थन में है, और चौथा पक्ष है कृषि वैज्ञानिक या कृषि एक्सपर्ट। चारों पक्षों के 2-2, 3-3 आदमी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा भाई 2-2 नाम आप दीजिए, वो कमेटी में शामिल होंगे, और एक रिटायर्ड जज हम देते हैं। इस तरीके से 9 लोगों की कमेटी। चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि आप लोग क्या चाहते थे कि किसान भी इस समिति का हिस्सा हो, क्योंकि किसानों की बात सुनने के लिए समिति गठित की गई है। चौधरी साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अमन पवार जी हैं। अमन जी, इस समय बता दीजिए, आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली, जी हाँ, अदालत का फैसला, ये कैसे और क्यों? जी, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता आज किसान हितैषी बने हुए हैं, किसानों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आए थे कोरोना काल में आधी रात को आपने अध्यादेश पारित करा, किसी किसान संगठन से बात करी? जब इसको पार्लियामेंट में लेकर के गए तो उस पर चर्चा करी? आप इसके खिलाफ को पार्लियामेंट में हमने शुरू किया, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद यात्रा जो थी निकाली, उनका हम दूसरे समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है, उनकी आजीविका से लड़ाई है। पवार जी, ये बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसको स्टे किया, 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यही सवाल पूछा था, और मैं कोर्ट में मौजूद था, कि क्या आप सोचते हैं कि इसको जब तक की बातचीत का से कोई हल निकला जाए, इसको स्टेट आप जो है किसी तरीके से रोक दें?
ये सरकार इतनी अंधी बहरी हो चुकी है कि इनको उस समय पर किसानों की कोई चिंता नहीं, ना जब थी और ना आज है। 45 दिन बीत चुके हैं, 65 हमारे किसान भाई जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो है जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जब जाकर के ये कानून सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज ये स्टे हुआ। मेरा सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि कौन से आपके पूंजीपति थे जिन्होंने इस कानून का ड्राफ्ट आपको दिया जो आपने पारित कर दिया? क्योंकि किसानों से तो आपने चर्चा करी नहीं। अमन जी मैं आपको लाऊंगा बीच में। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, आप जवाब तैयार रखिएगा क्योंकि ये पहला पड़ाव है और ऐसे में मुझे एक पैनलिस्ट बाकी है, अतुल सक्सेना, उनको भी लाना है। सुदेश जी आप अमन जी का थोड़े में जवाब दें, फिर मैं अतुल सक्सेना जी के पास जाऊं। देखिए पवन जी तो सिर्फ गाली दी है, पुष्पेंद्र जी ने जो कहा उन्होंने सही बात बोला, उनकी बात तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जब किसी को अपॉइंट करता है तो जरूरी नहीं है किसी से पूछे। आपको याद होगा जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का कुछ डिसीजन लिया था, जहां संजय हेगड़े को और साधना रामचंद्रन को इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया था। किसी से नहीं पूछा था उस समय, किसी ने नहीं बोला कि ये सीए जो प्रोटेस्टर है उनके फेवर में है तो इनको क्यों अपॉइंट कर रहे हो। ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट चाहती है जानना तो ये लोग जाकर पूछेंगे उनसे और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे रिपोर्ट के फॉर्म में। इसमें किसी को क्यों ऑब्जेक्शन हो सकता है कौन इंडिविजुअल है कौन नहीं है। और कांग्रेस की पूरी आपत्ति आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पर थी सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या अगर किसी जज का पर्सनल बायस है तो जजमेंट देने का अधिकारी नहीं है? सुदेश जी चौधरी साहब को बोलने दीजिए। सुदेश जी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चौधरी साहब, चौधरी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चौधरी साहब को बोलने नहीं दीजिए। सुदेश जी किसानों को समझाना जरूरी है, किसानों को समझाना जरूरी है। चौधरी साहब आर्गुमेंट करे, उस आर्गुमेंट से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बात कहते हैं 2 दिसंबर 2020 का इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल पढ़ लीजिए। भूपेंद्र सिंह मान पूर्व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और उन्होंने कंटिन्यूसली ये बात कही है जो दिसंबर 14 को। अब सुन लीजिए उनको अपॉइंट किया तो किसी ने कुछ बोला क्या? अरे सुप्रीम भाई सुदेश जी चौधरी हम नहीं सुन लेते हैं तो सुनिए ना। सुदेश जी सुन लीजिए जी जरा। सुदेश जी का माइक डाउन करिए। भूपेंद्र सिंह मान के विषय में द हिंदू में दिसंबर 14, 2020 का आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। प्रमोद कुमार जोशी ने स्वयं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15/12/2020 को आर्टिकल लिखा है। अनिल गंगावत ने खुद जो है 21 दिसंबर 2020 को हिंदू बिजनेस लाइन में आर्टिकल जो छपा है उनका। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की कोई आवश्यकता नहीं है, रिफॉर्म्स बहुत बढ़िया है, कानून बहुत बढ़िया है। आपको मतलब अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन के अपने अपनों को दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट अंधा तो है लेकिन उसको वही आदमी चारों नजर आ गए जो इनके फेवर में, और अचानक उनके 12 घंटे में नाम भी आ गए। 40 में से 4 कैसे सेलेक्ट किया आपने बताइए? अचानक किसी का नाम सुप्रीम कोर्ट के पास, सुदेश जी 10 सेकंड सुदेश जी मुझे ब्रेक लेना है, सुर्खियों के लिए ब्रेक लेना है। सुदेश जी जवाब दें। हालांकि ये बात मनीष जी इनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। हमें बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कोई व्यक्ति क्या ओपिनियन दिया, इससे उसके सामर्थ्य पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता कि वो किसी से बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है ना। सुप्रीम कोर्ट फीडबैक चाहती है रिपोर्ट के फॉर्म में, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? सुदेश जी समिति को 2 महीने के भीतर ये टाइम बाउंड पीरियड दिया है अदालत ने कि 2 महीने के भीतर, 2 महीने 10 दिन के भीतर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन इस समय जो जटिल समस्या दिखाई देती है कि आखिर आप रिपोर्ट क्या देंगे जब आपके लिए जिनके लिए समिति आपने गठित की वही आपसे नहीं मिलना चाहते, तो रिपोर्ट क्या आएगी? जी आप मुझे एक छोटा सा अंतराल लेना है हेडलाइंस के लिए। सुर्खियों के बाद अन्नदाता को लेकर सर्वोच्च अदालत के फैसले पर देश का सवाल सुर्खियों के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, किसान यूनियन का ऐलान हो चुका है। जी हां 26 जनवरी को परेड भी होगी लेकिन शांतिपूर्ण होगी, अदालत ने इस पर भी पूछा था। आइए लौटते हैं हम अपने मेहमानों की ओर। अतुल सक्सेना, जी हां अतुल सक्सेना आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पहले पड़ाव में मैं आपके पास नहीं आ पाया था, माफी के साथ। मैं आपको सबसे पहले दूसरे पड़ाव में आपके लिए मेरा सवाल है अतुल जी, आंदोलन नहीं रुकेगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। होना भी यही चाहिए कि देखिए
पिछले 40-50 दिन से हम लोग एक ही चर्चा को बार बार कर रहे हैं और चर्चा बड़ी सीधी सी है कि जो किसान कानून किसान के हित में नहीं है तो सरकार को उसे वापस लेना चाहिए। मैंने कल भी ये बात कही थी, आपके चैनल पे ही कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है किसान कानून को रद्द नहीं, किसान कानून को वापस लेने के लिए सरकार को कहना पड़ेगा। और चूंकि ये कानून जो है पार्लियामेंट में पास हुए हैं, ये बात दूसरी है, मेजोरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर पास हुए हैं, पर अब इसे निरस्त भी पार्लियामेंट ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जिसमें 4 मेंबर हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह मान जी, यदि आपको ध्यान होगा 14 दिसंबर को जो भूपेंद्र सिंह मान जी हैं, जिनका संगठन भी है अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, उसके चेयरमैन भी है ये, इन्होंने 14 दिसंबर को अपना समर्थन पत्र भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया है। बाकी के 3 मेंबर जो भी हैं, अशोक गुलाटी जी, अनिल धनवट जी, प्रमोद जोशी जी, ये भी सब समय समय पर किसानों के फेवर के लिए ये कहते हैं कि ये तीनों कानून जो हैं किसानों के फेवर के लिए हैं। तो बेसिकली जिससे हम न्याय की गुहार कर रहे हैं वही सरकार के पक्ष में खड़ा है, तो किसानों को न्याय क्या मिलेगा। दूसरी बात, अभी आपके संवाददाता भाई आशीष सिन्हा जी ने एक बात कही कि संवाद से हल निकलेगा, हठ धर्मिता से ये हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सरकार को समझनी होगी, ये बात सरकार को समझने की चाहिए कि हठ धर्मिता से हल नहीं निकलेगा। 48 लेकिन अतुल जी किसान जो चाहते थे, हमारे साथ एपी सिंह साहब भी हैं, एपी सिंह साहब भी हैं जो अदालत के सामने पेश हुए थे, और एपी सिंह साहब जब कोर्टरूम से बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए थे तो एपी सिंह साहब के चेहरा खिला हुआ था, वो कह रहे थे ये फैसला किसानों के हक में है। एपी सिंह साहब हमारे साथ देश के सवाल के पैनल पर भी हैं। अतुल जी, ये केवल सियासत के लिए, किसानों को बरगलाने के लिए कुछ सियासी दल ऐसा आरोप बीजेपी और सरकार के लोग लगा रहे हैं कि यह आंदोलन अगर किसान वापस लेना चाहता है तो आप लोग उनको बरगला देते हैं, उनके कंधों पर आप अपनी सियासी बंदूक चला रहे हैं। देखिए, जो ये कमेटी बनी है, ये आज भाजपा ने अपना बोझ उतार करके सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख दिया। ये समिति तो भाजपा पहले भी बना रही थी, इस समिति को बनाने का विरोध तो किसान संगठन पहले से ही कर रहे हैं। वो तो किसी समिति को बनाने में विश्वास ही नहीं रखते, वो तो कहते हैं जी हमें ये चीज चाहिए कि आप किसान कानून को रद्द करो। और सबसे बड़ी बात है, जो कानून आपने मेरे लिए बनाए, किसान के लिए बनाए, जब वो किसान को चाहिए ही नहीं तो आप उसे वापस करने में हर्ज ही क्या है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो सुदेश वर्मा जी, अतुल जी, सुदेश जी, आपको अदालत के फैसले से शुरुआती दौर में जब तक इसका विरोध शुरू नहीं हुआ था तो आप लोगों को थोड़ा ही राहत तो जरूर मिली होगी। बातचीत हम नहीं करेंगे, वापस कर लो। क्यों वापस कर लो, आप बताइए कहाँ दिक्कत है आपको। अरे भाई, आप चंद पूंजीपतियों का साथ क्यों देना चाहते हैं? आप देश के 14 करोड़ किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं? आप केवल पर आए हुए हैं, उनको आर्ग्यूमेंट देना चाहिए। सरकार आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए तैयार है, जो है आर्ग्यूमेंट नहीं है करना चाहते हैं, या आप बताइए कि जो आज तक हुआ बाकी पार्टियों ने समर्थन किया था कि कैसे चेंज होना चाहिए किसानी में, इस पर आप कहाँ खड़े थे? आपने देखा बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो? आप बताइए, आप बताइए, आप एपीएमसी नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं किसानों का, असेंबली में बिल पास करके आप अतुल जी यही चिंता है कि किसानों की आड़ में रोटियां सेकी जा रही है सियासी। जी हाँ, कड़कड़ाती ठंड है, ऐसे में जो किसानों की मौतें हो रही हैं, जी हाँ, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जब आंदोलन कर रही हैं, तो अब ये वक्त आ गया। किसान भी यही चाहता था कि कानून पर रोक लगे। हमारे साथ चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब बहुत खुश हैं। चौधरी साहब, सुदेश वर्मा जी, चौधरी साहब, किसान यूनियन इस समय सोच रहा है, आप खुद उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इस समय जो नियत सरकार की वो कमेटी की, तो आपको ये निराशा लगती है कि कमेटी से कोई समाधान नहीं होगा? नहीं, देखिए, कमेटी बनती ये तो सबको लगता कि मैंने अपने 2 आदमी दिए मान लो, तो फिर मैं उसके फैसले से पीछे कैसे हट सकता हूं? पहली बात तो ये है। दूसरा, इसके अलावा एमएसपी का जो प्रश्न था, एमएसपी सारे जो है सेक्टर्स के ऊपर, निजी क्षेत्र के ऊपर बाध्यकारी बनाई जाए, मैंडेटरी बनाई जाए,
उस प्रश्न को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया है। वो बार बार जो है किसान उस बारे में ये अलग से एक अध्यादेश ला करके उसको पास कर सकते थे, वो इन्होंने कर दिया है। तो कमेटी के माध्यम से केवल जो है अचानक 4 नाम आ जाना और सारे के सारे इनके फेवर के आ जाना, ऐसा कोई संभावना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 घंटे में कहां से इवेल्युएट कर लिए कौन कौन कृषि एक्सपर्ट है इस देश के? आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट एपी सिंह साहब है, सुदेश जी एपी सिंह साहब है, एपी सिंह साहब हमारे साथ है। एपी सिंह साहब, जब ये विरोध हो रहा है कि ये कमेटी का एक भी सदस्य हमें मंजूर नहीं, हम इसे नामंजूर करते हैं, 2 महीने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है, ऐसी सूरत में ये कमेटी काम करे तो कैसे करे? एपी सिंह साहब, क्या पूरे नाम बदल दिए जाएंगे? अदालत के पास जाने का किसान यूनियन का हक है। देखिए, जैसा कि बताया गया कि जो कमेटी में लोग बनाए गए, पहले रिटायर्ड जस्टिस का नाम मांगा गया था, तो हम लोगों ने रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल मार्कंडे काटजू साहब और कई जस्टिस के नाम दिए। उसके बाद फिर एकदम नाम आ गए। नाम किसके आने थे? नाम किसान यूनियन संगठनों में से आने थे। किस नाम आने थे? जो 57 मौतें हो चुकी उनके परिवारों से आने थे। नाम आने थे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो जड़ से जुड़ा हुआ किसान है, जो गर्मी वर्षा सर्दी ऋतु सब सहता है, जो ट्रैक्टर लेके गन्ना भर के एक एक दिन पूरे लाइन में लगा रहता है, सड़क पर लेटे लेटे आगे बढ़ता है और फैक्ट्री के गेट तक पहुंचता है, वो नाम आना चाहिए। जैसा कि मैं भी सुन रहा हूं, हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि उनके तो आर्टिकल छप चुके हैं, पहले हम लोगों को नहीं पता थी, इतनी व्यस्तता होती है, हमें इतना नहीं पता, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके आर्टिकल जब इन कानूनों के पक्ष में छप चुके हैं, चल चुके हैं, दे आर वाइस्ड, टोटली वाइस्ड। जहां शहर वाइस्ड हो जाता है हम लोग वहां से केस ट्रांसफर करा लेते हैं, जो जिला वाइस्ड हो जाता है हम वहां से केस ट्रांसफर करा लेते हैं, जो प्रदेश वाइस्ड हो जाता है वहां से केस ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये तो 4 लोग हैं, अगर चारों लोग वाइस्ड हैं, अगर बात थी किसान संगठनों में से नाम क्यों नहीं आ रहे, हर बॉर्डर पर से क्यों नहीं आ रहे, हर प्रदेश पर से क्यों नहीं आ रहे? आप हमारे संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ये आंदोलन किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और स्टे दिया है तो कानूनों पर रोक लगी, इससे हिंसा रुकेगी और इससे अहिंसावादी आंदोलन चलता रहेगा। नामों के ऊपर अगर इतने चिन्ह है, जैसा कि अभी कुछ घंटे बीते हैं नाम आने के बाद, डाउटफुल है नाम। जब हम लोगों से कल कहा गया कि रिटायर्ड जस्टिस होंगे, कई नाम सुझाए गए, उनमें से क्यों नहीं कोई था? ये 4 लोग कहां से आ गए? एकदम अनाउंस क्यों कर दिए गए? किसान यूनियन से नाम क्यों नहीं लिए गए? जो पिटिशनर है उनके नाम क्यों नहीं लिए गए? लॉयर से क्यों नहीं पूछा गया नाम दीजिए? ये पूछना था, ये जाहिर बात है, किसानों में कोई इसमें कमी नहीं है। देखिए, बहुत साफ सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए के नाम पे, नहीं तो किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। एपी सिंह साहब, अब इस सूरत में क्या कानूनी प्रावधान है? सुदेश जी आता हूं, सुदेश जी आ रहा हूं आपके पास। एपी सिंह साहब, अब इस सूरत में क्या कानूनी प्रावधान है जिसके तहत क्या ये कमेटी के 4 सदस्यों को बदला जा सकता है? देखिए, अभी हम डिटेल ऑर्डर पढ़ेंगे, अभी ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर अभी आएगा। हमारे जूनियर्स प्रयास कर रहे हैं ऑर्डर मिले, मैं उसको ऑर्डर को स्टडी करूंगा। अपने किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जो हरियाणा से है, यूपी से, उनसे करूंगा बात, उनसे करूंगा डिसाइड, और इनका लूंगा चिट्ठा जो इसमें कमेटी बनाए गए हैं। अगर जैसा कि हमारे बंधु ये कह रहे हैं और उन्होंने बड़े फैक्ट के साथ कही, बड़े तथ्य के साथ कही, वो मुझसे संपर्क करें, मुझे वो सारे फैक्ट दें। द हिंदू में छपा, उस अखबार में छपा, अगर आर्टिकल दिसंबर में छप चुके हैं, ऑनलाइन मौजूद है, में छप चुके हैं। एपी सिंह साहब, मैं आपको भेज दूंगा, ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। एपी सिंह साहब, ये ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, ये सारी बातें ऑनलाइन आपको मिल सकती है, वरना मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको ये प्रेषित कर दूंगा। चौधरी साहब जी, देखिए, मैं एक ही उदाहरण दे देता हूं अशोक गुलाटी जी का। ये की कटिंग भी मेरे पास है, यदि आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो। ये अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि अनदर डिमांड इज मेकिंग एमएसपी स्टैट्यूटरी एंड लीगली बाइंडिंग। इसके बारे में इन्होंने कहा है, आई कंसिडर दिस इम्प्रैक्टिकल। जिनके ये विचार हो कि भाई एमएसपी इम्प्रैक्टिकल मांग रहे हैं किसान,
और जो कह रहे हैं कि कानून बहुत बढ़िया है, इसकी सिफारिशें कर रहे हैं, इसके बारे में लेख लिख रहे हैं लगातार, और ज्यादा दिन नहीं, अभी आंदोलन के दौरान जिन्होंने लेख लिखे, बयान दिए, सभी हैं उपलब्ध। मैं आपको आपका नंबर लेके एपी सिंह साहब आपके पास भेज दूंगा, आप रेफरेंस देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल बायस्ड लोग हैं, सभी पक्षकारों से अपने दो आदमी क्यों नहीं मांगे गए। चौधरी साहब, अमन पवार हमारे साथ हैं। अमन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, किसान जो चाहते थे वो आज अदालत ने कर दिया, कानून पर रोक लगा दी। ऐसी सूरत में अब आंदोलन आगे क्यों चलना चाहिए? आपके नेता लगातार क्यों ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिससे कि ये लगे कि आंदोलन आगे चलता रहे और सियासी रोटी सिकती रहे? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो ये कोई भी राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये किसानों की अपनी आजीविका की लड़ाई का आंदोलन है। जैसे देश में पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, और मेरे ख्याल से और 73 साल में ऐसा कोई आंदोलन हुआ नहीं जितना बड़ा आंदोलन ये चला है। जहां तक जो किसानों की जो डिमांड है उसकी बात है, उस पर बात बड़ी स्पष्ट है। कानून संसद से पारित हुआ था, कानून को निरस्त करने की पावर जो है वो संसद के पास है। कानून को के लिए जो भी डिमांड थी, जो भी बात जो करी है किसानों ने, वो भारत सरकार से करी है। कानून को निरस्त करने के लिए किसान कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। अब अगर जो सुप्रीम कोर्ट से आज जो फैसला आया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर के ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि किसानों में कोई किसी तरीके का वार्तालाप हो सके, कोई फ्रूटफुल डिस्कशन निकल सके, इसके लिए इसको उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का हम सब। लेकिन जहां तक ये कमेटी की बात है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बाकी आपके पैनलिस्ट ने बताया कि एक सदस्य जो थे वो ये आर्टिकल लिख चुके हैं कि एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है, एमएसपी जो एक इम्प्रैक्टिकल जो है प्रोपोजिशन है वो बोल चुके हैं। दूसरे सदस्य इनके खुद कृषि मंत्री को जाकर के चिट्ठी देकर के आ चुके हैं कि मैं इन काले कानूनों का समर्थन करता हूं। तीसरे इनके सदस्य ये कह चुके हैं कि सरकार जो है वो जो कृषि उत्पाद है उसका क्यों प्रोक्योरमेंट करती है किसानों से, सरकार को इतना ही नहीं चाहिए। तो जब ऐसे लोगों को, 4 लोगों को आप कमेटी में बैठाएंगे तो वो क्या इन काले कानूनों पर क्या न्याय करेंगे किसानों के साथ? किसानों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। तो जहां जो बायस की जो बात अभी बाकी पैनलिस्ट ने उठाई वो बिल्कुल ठीक बात है। अमन जी, अगर देश में अमन और चैन आप चाहते हैं, अगर देश में अमन और चैन चाहते हैं तो इस समय किसानों को समझाने की भी जरूरत है। ऐसा समझा जा रहा है कि किसान को गुमराह किया जा रहा है, किसान को गुमराह किया जा रहा है, और उसमें आप जैसे सियासी दल का भी नाम सामने है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये कानून ऐसा नहीं है ऐसा। किसान भोला भाला है, अन्नदाता भोला भाला है, वो 50 दिनों से सड़क पर इसलिए बैठा है कि कोई उनकी उलझन सुलझाए। चौधरी साहब, अब आगे रास्ता क्या? देखिए, तत्काल मनीष जी, इनको कम से कम एमएसपी को बाध्यकारी करने का पैरेलल कानून लागू कर देना चाहिए। इस कमेटी में इन्होंने किसानों के भी, जैसे इन्होंने 4 सदस्य अपने घुसाए हैं, किसानों से भी कहना चाहिए 4 सदस्य अपने कोर्ट का जज उसका अध्यक्ष बनना चाहिए, रिटायर्ड, तब जाकर के इस पर कुछ विश्वास हो सकता है, वरना काला कानून वापस हो, इससे पहले किसान डगने वाले नहीं। चौधरी साहब, आपने देश का सवाल में भी साफ कर दिया। जी हाँ, आपके नेताओं की जो संवाददाता सम्मेलन हुआ था उसमें ये साफ हो गया, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को मार्च भी होगी, ये भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, अन्नदाता की उलझन जल्दी सुलझाओ। जी हाँ, जल्दी सुलझाओ, इसलिए क्योंकि अन्नदाता लगातार परेशान है और उसको राह नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो राह पर बैठा है। हालांकि अदालत ने कहा है आप रामलीला मैदान पर जाकर भी अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, सुदेश वर्मा जी, अतुल सक्सेना और हमारे साथ अमन पवार, एपी सिंह साहब, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।